अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में हम 4 थियरीज ऑफ लर्निंग के 4 थियरीज हैं किताब के, और उन्हें हमने एकदम सिंपल तरीके में पेश करने की कोशिश की है। ये सब हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो एकदम देखो, फर्स्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक का फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग। इसने किया है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कैट्स पर, बिल्लियों पर, और उसके एक्सपेरिमेंट को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। और ये एक्सपेरिमेंट इसने किया 1898 से 1911 तक। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मेन थीम क्या है? बिहेवियर इज फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स आर रेनफोर्स्ड, यानी जो रिवॉर्ड्स मिलता है, जब बच्चे की किसी कारकर्दगी पर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस काम को अच्छे से और बेहतर तरीके से करने के लिए कोशिश करता है। इसमें याद रखने वाले मेन पॉइंट्स क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न लर्निंग, ये पजल बॉक्स कहते हैं। एक इस पर क्या, बिल्लियों पर, और इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बिहेवियर फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स और रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट आता है इवान पावलोव, ये रशिया का है, और इसकी थियरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये इसने कुत्तों पर किया। एसोसिएटिव लर्निंग, कंडीशनड रिफ्लेक्स, इसने ये 1900 ईस्वी में किया। और इसके मेन चीजें थी फूड और बेल, यानी खाना और घंटे। जैसे ही बेल बजती पहली बार तो कुत्ते को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब खाने के साथ बेल बजाने की उसको आदत दी गई, तो बेल बजने के बाद भी, खाने के बगैर भी वो क्या करता, अपनी राल टपकाता था। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, इसकी तफसीली वीडियो फिर हम बनाएंगे। अभी के लिए 4 पॉइंट्स याद रखें। और इसके बाद आता है बी.एफ. स्किनर, इसको कहते हैं फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बी.एफ. स्किनर को कहते हैं फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसकी थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसने रैट्स और पिजन्स, चूहों पर और कबूतरों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, और इसके बॉक्स को कहते हैं स्किनर बॉक्स। बी.एफ. स्किनर का बॉक्स है स्किनर बॉक्स। और इसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस शेप बिहेवियर, यानी मुश्किलात क्या होती हैं, उनके बिहेवियर को शेप देती है। ये 1930 से लेकर 1950 तक इसने 20 साल के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। बिहेवियर शेप्ड बाय रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, यानी इनाम या सजा से हम बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। बच्चों की इक्तिसाब या फिर उनकी डेवलपमेंट, इसको हम शेप कर सकते हैं। ये क्या है इसका बॉक्स का? रेड लाइट जब जलती तो कोई आवाज ना आता, सिर्फ रेड लाइट, नो टोन, ओनली शॉक, सिर्फ शॉक लगता। जब लीवर टच करते तो शॉक बंद हो जाता। वहीं ब्लू लाइट टच करते तो उस पर टोन भी आता, और लीवर प्रेस करने पर खाना मिलता। और ये है वुल्फगैंग कोहलर, और इसकी लिखी हुई किताब है द मेंटालिटी ऑफ एप्स। वुल्फगैंग कोहलर की लिखी हुई किताब है द मेंटालिटी ऑफ एप्स। इनसाइट लर्निंग, इसका इनसाइट लर्निंग, इसने जिस पर तजुर्बा किए वो एक चिंपांजी था, और उसका नाम सुल्तान था। चिंपांजी का नाम सुल्तान था। और इसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस इन एनिमल्स। ये 1913 से 1920, यानी 20 साल का वक्फा लगा इसको। Chimpanzees solve problems through sudden insight, like stacking boxes. Gestalt psychology, Kafka, Max Wertheimer, and Kohler. Max Wertheimer is the father of Gestalt psychology. Max Wertheimer क्या है? Gestalt psychology का father है, जापानी है, इसको बनाने वाला। तो ये रहे 4 थियरीज एक ही जगह पर। इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। आगे कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो
एक एक के बारे में तफसील से बताएं। शुक्रिया।